मन को शांत करो और आत्मा बोलने लगेगी। ये वाक्य हमें याद दिलाता है कि सच्ची स्पष्टता कभी शोर या विचलन से नहीं आती, बल्कि शांति से आती है। जब हम अपने विचारों की निरंतर गूंज को शांत कर देते हैं, तब हमारे भीतर से एक गहरी आवाज मार्गदर्शन करने लगती है। ऐसी आवाज जो पहले से ही हमारे उत्तर जानती है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। आप जैसा महसूस करते हैं वैसा ही आकर्षित करते हैं। आप जैसा कल्पना करते हैं वैसा ही रचते हैं। जीवन हमारे आंतरिक संसार का प्रतिबिंब है। यदि हमारा मन संदेह, भय या नकारात्मकता से भरा है, तो हमारी वास्तविकता भी वैसी ही होगी। लेकिन यदि हम सकारात्मक विचार और आशापूर्ण दृष्टि को पोषित करते हैं, तो ब्रह्मांड उन दरवाजों को खोल देता है जहां पहले कुछ दिखाई नहीं देता था। खुशी उन लोगों के पास कभी नहीं आती जो पहले से मिली चीजों की कद्र नहीं करते। कृतज्ञता संतोष का गुप्त रहस्य है। अधिक पाने की चाह में यदि हम पहले से मिले आशीर्वाद की कद्र नहीं करते, तो ये ऐसे है जैसे छेद वाले बर्तन को भरना। जब हम अपने पास मौजूद स्वास्थ्य, अपने प्रियजनों और छोटे छोटे सुखों को सराहते हैं, तो खुशी अपने आप खिल उठती है। यदि उड़ना चाहते हो तो उन सब चीजों को छोड़ दो जो तुम्हें नीचे खींचती हैं। विकास के लिए त्याग आवश्यक है। भय, क्रोध और मोह हमें अक्सर परिस्थितियों से भी अधिक रोकते हैं। जिस क्षण हम उन चीजों को छोड़ देते हैं जो हमारे काम की नहीं हैं, हम और ऊंचे और हल्के हो जाते हैं। सारा दुख अज्ञान से उत्पन्न होता है। लोग अपने सुख या संतोष की स्वार्थी खोज में दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। इसे समझकर हम उन लोगों के प्रति भी करुणा रख सकते हैं जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई। उनके कर्म ताकत से नहीं, बल्कि सत्य से अंधेपन के कारण होते हैं। ज्ञान, जागरूकता और सहानुभूति इस चक्र को तोड़ देती है। आपके पास आत्मा नहीं है, आप ही आत्मा है। आपके पास शरीर है। ये सत्य हमारे दृष्टिकोण को बदल देता है। हम केवल मांस और हड्डी नहीं हैं, हम शाश्वत प्राणी हैं जो एक अस्थायी मानव यात्रा का अनुभव कर रहे हैं। इसे समझकर हम और अधिक करुणामय, साहसी और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हैं। बोलने से पहले अपने शब्दों को 3 द्वारों से गुजारो। क्या ये सत्य है? क्या ये आवश्यक है? क्या ये दयालु है? शब्द घाव भी कर सकते हैं और उपचार भी। बोलने से पहले ठहरना हमें दया और ईमानदारी चुनने में मदद करता है। इस प्रकार की वाणी शांति और विश्वास को पोषित करती है। दर्द अनिवार्य है, पीड़ा वैकल्पिक है। हम चुनौतियों या हानियों से बच नहीं सकते, लेकिन हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यही हमारे आंतरिक जीवन को तय करता है। यदि हम दर्द को जीवन का हिस्सा मान लें और उसमें डूबने से इनकार करें, तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं। सत्य के मार्ग पर केवल 2 भूलें होती हैं: पूरी तरह न चलना और शुरू ही न करना। आरंभ करने और आगे बढ़ते रहने दोनों के लिए साहस चाहिए। ज्ञान की यात्रा धैर्य मांगती है, लेकिन हर कदम मूल्यवान होता है। अंततः पवित्रता या अपवित्रता स्वयं पर निर्भर है। कोई दूसरा किसी को पवित्र नहीं कर सकता। वास्तविक विकास भीतर से आता है। अन्य लोग हमें प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन उठने, ठीक होने और ईमानदारी से जीने का निर्णय केवल हमारे अपने हाथों में है। सत्य के मार्ग पर केवल 2 भूलें होती हैं: पूरी तरह न चलना और शुरू ही न करना। आरंभ करने और आगे बढ़ते रहने दोनों के लिए साहस चाहिए। ज्ञान की यात्रा धैर्य मांगती है, लेकिन हर कदम मूल्यवान होता है। अंततः पवित्रता या अपवित्रता स्वयं पर निर्भर है। कोई दूसरा किसी को पवित्र नहीं कर सकता। वास्तविक विकास भीतर से आता है।
अन्य लोग हमें प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन उठने, ठीक होने और ईमानदारी से जीने का निर्णय केवल हमारे अपने हाथों में है।